और अब बात करेंगे शराब घोटाले, आर्थिक नाकेबंदी और पुत्र मोह वाली सियासत की। मंगलवार को 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर हुई, यानी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया। शराब घोटाले के मामले में ईडी को करीब 16 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले और इस रकम का इस्तेमाल रियल एस्टेट में किया गया। हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है और अब अन्य लोगों को भी अपने इन्वेस्टिगेशन में अभी बुलाना है। और चूंकि वर्तमान परिस्थिति में इनसे जो पूछताछ की जानी थी और जिन दस्तावेजों को दिखा के इनको कोरोबरेशन कराया जाना था या जिनके स्टेटमेंट से इनको कन्फ्रंट कराया जाना था, वो चूँकि पूरा हो गया, इसीलिए आज जो है हमने उनकी जुडिशियल कस्टडी की मांग करी, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और 4 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करी। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सूबे के कई शहरों में आर्थिक नाकेबंदी की। कांग्रेस ने दोपहर 12 बजे से लेकर तो 2 बजे तक चक्का जाम किया। राजधानी रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला। चलिए आपको इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई 9 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए 9 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बलरामपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, सारंगढ़, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोरबा और सरायपुर। ये तस्वीरें बता रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी और सभी ने मिलकर अलग अलग जिलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया। आर्थिक नाकेबंदी की कोशिश की गई। हालांकि कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी कई मायनों में विफल नजर आई। जी हां, प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे कई लोगों को यह तक नहीं मालूम था कि वो आखिरकार किस लिए चक्का जाम कर रहे हैं। कोई खाद को लेकर तो कोई नौकरी को लेकर चक्का जाम की बात कह रहा था। नाकेबंदी जो कर रहे थे वो क्या चीज पर कर रहे थे बताइए। खातू पर कर हमारे। हाँ, बोला क्या होते आर्थिक नाकेबंदी कुछ पता है क्या? आर्थिक नाकेबंदी हुई, बेरोजगार है, हुई आर्थिक अच्छा, काम नहीं मिला थे। बाहर के आदमी काम कर रहे थे, यहाँ के छत्तीसगढ़ के आदमी भूखा रह थे। ये नाकेबंदी जो है मोदी सरकार जो अपना तानाशाही चला रहा है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इधर कांग्रेस के चक्का जाम प्रदर्शन को बीजेपी ने भी विफल करार दिया है। जी हां, बीजेपी ने इस प्रदर्शन को पुत्र मोह से जोड़ा। तो डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार में जेल जाने पर गर्व करना समझ से परे है। सरकार में होते हुए सरकार के खजाने को चोट पहुंचाए और अब आर्थिक नाकेबंदी करके फिर से चोट पहुंचाने का प्रयास वही कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज करने की कोशिश की, जिसे छत्तीसगढ़ के जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। कि भूपेश बघेल जी बोलते मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उसके काम पर गर्व है, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने पर सामान्यतः माँ बाप किस बात पर गर्व करते हैं? बहुत बड़ी कोई उपलब्धि बच्चा हासिल कर ले तो माँ बाप को गर्व होता है, और ऐसा गर्व करना ये तो समझ से परे है।